दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती और अपने सभी गणों के साथ निवास करते हैं। कई बार असुरों और राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा करने का प्रयास भी किया, लेकिन वे इसमें कभी सफल नहीं हो पाए। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन अनुयायी का मानना है कि कैलाश पर्वत पर उनके पहले तीर्थकर ऋषि बद्रीनाथ को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर महात्मा बुद्ध का निवास है, यानी कि कैलाश पर्वत से कई धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की शिखर पर आज तक कोई भी जीवित व्यक्ति अपने कदम रखने में सफल नहीं हो सका है। आखिर क्या वजह है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कैलाश से भी ऊंची माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई कर जाते हैं, लेकिन माउंट कैलाश का शिखर आज भी अछूता रहा है। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती का केंद्र माना जाता है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन उससे करीब 2,000 मीटर कम चोटी माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे की लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है, इसलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता है। सिर्फ वह व्यक्ति जिसने कभी पाप ना किया हो वही मरने के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल होता है। और कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल ताकतें हैं, जिनकी वजह से कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वालों को होने वाली समस्या माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने में असफलता के कारण ढूंढने से पहले जो पर्वतारोही यहाँ चढ़ाई करने आए उनके अनुभवों के आधार पर पता चलता है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई काफी मुश्किल भरी है। यहाँ का वातावरण एवरेस्ट की तुलना में काफी मुश्किल भरा होता है। जिन व्यक्तियों ने जबरदस्ती चढ़ाई करने की प्रयास किया, या तो उनसे संपर्क टूट गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों को काफी दिशा भ्रम होता है। कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही कुछ पर्वतारोहियों के दिल में धड़कन बढ़ जाती है और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। जैसे जैसे पर्वतारोही कैलाश से नीचे उतरते आते हैं या कैलाश से दूर होते रहते हैं, उनका मन हल्का होने लगता है और कैलाश पर्वत के पास नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही पर्वतारोही के शरीर की उम्र भी तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में असफल होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का काफी ज्यादा सक्रिय है और इसका काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। और 1999 में रूसी वैज्ञानिकों का एक समूह लगभग 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रहे और उन्होंने इसके आकार के बारे में शोध किया। और वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी आम पहाड़ की तरह कैलाश पर्वत 3 कोना नहीं है, बल्कि चौकोर एक पिरामिड की तरह है। इसके चारों मुख 4 दिशाओं में फैले हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा है कि पिरामिड का निर्माण किसी सुपरनेचुरल शक्ति वाले व्यक्तियों ने किया होगा। रूसी पर्वतारोही सिस्टियाकोव ने बताया है कि जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, हमारे पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई और हमारे सिर भारी होने लगा। और जैसे जैसे माउंट कैलाश से वह नीचे उतरने लगे और कैलाश से उनकी दूरी बढ़ने लगी, उन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर भी कम होने लगा। कुछ पर्वतारोहियों ने माउंट कैलाश पर दिशा भ्रम होने की बात कही है। इसकी वजह से अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना है, जिस वजह से न सिर्फ दिमाग पर असर पड़ता है बल्कि कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को भारत, तिब्बत और दुनिया के तमाम देशों के लोग पवित्र स्थान मानते हैं, इसलिए चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आखिर बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश 18 साल पहले साल 2001 में की गई थी और हर बार की तरह उस बार भी कैलाश पर्वत पर
चढ़ाई कर पाने में कोई सफल नहीं हो पाया था। हालांकि कहा जाता है कि 20 के दशक में वर्ष 1928 में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश की चढ़ाई को पूरी करने में सफल हो पाए थे। वह इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ाई कर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले व अभी तक एकमात्र इंसान है। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने इस बारे में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।